विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न पत्र के प्रारूप को आप लोगों ने समझ लिया होगा और आज से हम लोग अपना अभ्यासक्रम शुरू करेंगे। पहला काव्य आप लोगों का कृष्ण भक्ति, जिसमें मीराबाई की भक्ति को समझने का हम प्रयत्न करेंगे जो कृष्ण के प्रति थी उनकी। ऐसा कहते हैं कि मीराबाई की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। भक्त अपने भगवान की आराधना अलग अलग रूपों में करता है। माता पिता, गुरु, सखा, जैसे हम लोग एक प्रार्थना गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। तो उसी प्रकार से मीराबाई के बारे में एक कहानी है कि बाल्यावस्था में एक विवाह के उत्सव में अपनी माँ के साथ गई थी और जहाँ एक बाल सहज प्रश्न का उत्तर उनकी माँ ने दिया था। जब मीरा ने ये पूछा कि हर लड़की का दूल्हा होता है, माँ ने कहा हाँ, तो उन्होंने और अपनी जिज्ञासा बताते हुए पूछा कि मेरा भी दूल्हा है? बोला हाँ है। कौन है? और इसका उत्तर देते हुए माँ ने श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ अंगुली निर्देश करके कहा था। और तब से लेकर के आज तक मीराबाई के मन में श्री कृष्ण की जो छवि है वो बस गई। और मीराबाई ने ताउम्र कृष्ण की भक्ति की और उसी भक्ति के आधारित यहाँ दो पद आपके अभ्यासक्रम में दिए गए हैं जिनको हम समझेंगे। पहले पद में जहाँ श्री कृष्ण की भक्ति को ही अपना सर्वस्व मीरा ने माना है और दूसरी भक्ति में वृंदावन में या व्रज में कृष्ण जिस प्रकार से होली खेल रहे हैं उस होली का वर्णन है। तो प्रथम पद में मीरा जो है वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल है और वो ऐसा कह रही है कि श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन देने का वादा किया था लेकिन वो अभी तक आए नहीं हैं। यहाँ पर मीरा के लिए श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वोपरि है, पवित्र है, सब कुछ है। अर्थात श्री कृष्ण के अलावा वो किसी और की भक्ति नहीं करना चाहती। तो आइए देखते हैं हम कृष्ण के प्रति मीरा की जो भक्ति है। प्रथम पद जो ब्रज भाषा में लिया गया है, जहाँ कहीं कहीं राजस्थानी शब्द भी हैं और गुजराती शब्दों का भी उपयोग किया गया है। तो प्रथम पद में जैसे मीरा ने कहा कि हरि बिन कछु न सुहावे, परम स्नेही राम की नीति ओले रूं आवे, और राम हमारे हम हैं राम के, हरि बिन कछु न सुहावे, आवण कह गए अजहु न आए, जीवड़ा अति अकुलावे, तुम दर्शन की आस रमैया कब हरि दरस दिलावे, चरण कमल की लगनी लागी नित बिन दर्शन दुख पावे, और मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो आनंद वर्णि न जावे। तो हरि बिन, हरि का मतलब होता है कृष्ण, श्री कृष्ण, बिना यानी बिना, कछ यानी कुछ भी, स्वाव यानी भाता नहीं। तो मीरा यहाँ कह रही है कि श्री कृष्ण के बिना उन्हें कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। कारण परम स्नेही राम की नीति। परम कर्म का मतलब होता है पवित्र, स्नेही का मतलब होता है स्नेहपूर्ण। यहाँ श्री कृष्ण और राम ये विष्णु के ही अवतार थे, इसलिए श्री कृष्ण को यहाँ राम कह करके भी हम संबोधित कर सकते हैं। तो यहाँ राम की जो नीति है, जो व्यवहार है, वो कैसा है? पवित्र है और स्नेहपूर्ण है। और इसीलिए ओलूरी, ओलूरी का अर्थ होता है माफिक, अनुकूल। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है ओलूरी का अर्थ क्या है, तो माफिक, अनुकूल। यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई ये मुझे नहीं मतलब अच्छा लगता, नहीं भाता, उसी तरह से श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो पवित्र है, स्नेहपूर्ण है, इसलिए मीराबाई को माफिक आती है। राम हमारे हम हैं राम के। भक्त और भगवान का अटूट बंधन, भक्त भगवान का होता है और भगवान भक्त के होते हैं। कहते हैं कि मीराबाई की जो भक्ति थी वो नवधा भक्ति थी। आगे जब आप ऊंची क्लास में जाएंगे तब नवधा भक्ति के बारे में आप पढ़ेंगे, जहाँ नवधा भक्ति का अंतिम सोपान, जहाँ केवल भक्त और भगवान आपस में वार्तालाप करते हैं। तो उसी संबंध को यहाँ मीराबाई ने कहा कि राम हमारे हम हैं राम के, कृष्ण हमारे मेरे हैं, मैं श्री कृष्ण की हूँ। और शायद यही कारण है कि उनके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आवण कह गए, आवण का मतलब होता है आने के लिए। आवण राजस्थानी शब्द है। आवण का मतलब है आने के लिए कहा उन्होंने, मुझे आने के लिए कह गए हैं, यानी दर्शन करने के लिए, दर्शन देने का वादा किया उन्होंने। अजहु न आए, अभी भी आए नहीं है। जीवड़ा अति उकलावे, जीवड़ा का मतलब होता है हृदय, मन, जीव। अति यानी अधिक, अकुलाव यानी व्याकुल है। मीरा
व्याकुल है। क्यों व्याकुल है? क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें आने के लिए दिया है, श्री कहा है, और श्री कृष्ण के दर्शन को पाने के लिए वो व्याकुल है। श्री कृष्ण ने उसे दर्शन नहीं दिए हैं, अभी वो दर्शन के लिए प्यासी है। और इसीलिए कि आवण कह गए अजऊ न आए, जीवड़ा आती बुलावे। मीराबाई कह रही हैं कि आने के लिए मुझे कहा है, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है, इसीलिए मेरा जो मन है, जो हृदय है, वो अत्यधिक व्याकुल है। और तुम दर्शन की आस रमैया, तुम्हारे दर्शन की ही आस है, मैं तुम्हारे दर्शन पाने के लिए ही जीवित हूँ। और आशा है, इंतज़ार है कि कब हर दरस दिलावे, तुम मुझे कब दर्शन दोगे। और चरण कमल की लगनी लग नित, हमेशा मीराबाई को श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों में लगनी लगी हुई है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो मीरा को श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण की लगनी लगी हुई है। और शायद यही कारण है कि जब तक उनके दर्शन नहीं होंगे तब तक मीरा को चैन नहीं मिलेगा। यही इसीलिए लिखा हुआ बिन दर्शन दुख पावे। श्री कृष्ण के भी दर्शन नहीं हुए, इसीलिए वो दुखी है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मीरा क्यों दुखी है? क्योंकि एक तो श्री कृष्ण ने उन्हें आने के लिए कहा था, अभी तक वो आए नहीं है। दर्शन देने के लिए कहा था, दर्शन नहीं दिए। इसीलिए मीरा क्या है, बिना दर्शन, श्री कृष्ण के दर्शन न होने के कारण वो बहुत दुखी है। और अंतिम पंक्ति देखो, मीरा को प्रभु दर्शन दीजिए। मीरा कह रही है, हे प्रभु अब मुझे आप अपने दर्शन दीजिए, मेरे जीवन को धन्य कीजिए। और जिस वक्त मीरा को श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, उस वक्त का जो आनंद है वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, मतलब अवर्णनीय जो प्रसंग है वो हो सकता है। तो मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति जो अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है, जिसमें एक बार फिर से हम लोग पद को देख लेते हैं, जहाँ मीराबाई ये कह रही है कि श्री कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनकी जो नीति है वो पवित्र है, प्रेमपूर्ण है। इसीलिए वो श्री कृष्ण की भक्ति ही उनको माफिक आती है। श्री कृष्ण मीरा के हैं, मीरा श्री कृष्ण के हैं, और यही कारण है कि उन्हें श्री कृष्ण के बिना कुछ अच्छा लगता नहीं है। आने के लिए कह गए थे, दर्शन देने के लिए कह गए थे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। इसलिए मीरा का हृदय जो है वो व्याकुल है। श्री कृष्ण के दर्शन की आस है मीरा को, वो इंतज़ार कर रही है कि उसे कब दर्शन मिलेंगे। क्योंकि मीरा की जो लगन है, मीरा की जो भक्ति है, वो श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण के प्रति है। जब तक उनके दर्शन नहीं होंगे तब तक वो दुखी है, व्याकुल है। और जिस वक्त श्री कृष्ण के दर्शन मीरा को हो जाएंगे, उस दृश्य का वर्णन जो है मीरा अपने शब्दों में नहीं कर सकती है। तो पूरे पद में जो है मीरा की श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो हमको दिखाई देती है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। और आगे जो दूसरा पद है, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारा ब्रज में होली खेलने का वर्णन है। देखिए, होरी खेलत हैं गिरधारी। गिरधारी नाम कैसे पड़ा श्री कृष्ण का? सामने होते तो पूछ लेते। कौन सा पर्वत उठाया था? गोवर्धन पर्वत उठाया था, गोकुलवासियों की रक्षा करने के लिए जब इंद्र को पायमान हुए थे। तो तब से उनका नाम गिरी को धारण करने वाले गिरधारी। क्या कर रहे हैं वो? होली खेल रहे हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है, कृष्ण क्या कर रहे हैं? तो कृष्ण होली खेल रहे हैं। अब होली के साथ साथ मुरली, यानी कृष्ण की बांसुरी, चंग, एक चमड़े से मढ़ा हुआ वाद्य होता है जो होली के समय पर बजाया जाता है। तो मुरली बज रही है, चंग बज रहा है, डफली, राजस्थान में आपने देखा होगा होली के समय पर जो बड़ा वाद्य होता है चमड़े से बना हुआ, वो बजाया जाता है। और संग जुवत ब्रज नारी, संग जो है जुड़ रही हैं, सारी के ब्रज की जो नारियां हैं वो उसके साथ में जुड़ी हुई हैं होली के साथ में। अब चंदन केसर छिड़कत मोहन, छिड़कत का मतलब होता है छिड़कना। क्या कर रहे हैं कृष्ण? चंदन छिड़क रहे हैं, केसर छिड़क रहे हैं। अपनी तरह कीचड़ की होली नहीं खेलते वो लोग, कीचड़ और कलर की, ग्रीस वाली, सफ़ेद सफ़ेद। चंदन केसर छिड़कत मोहन मतलब कृष्ण, कृष्ण क्या कर रहे हैं? अपने हाथ से चंदन केसर छिड़क रहे हैं। अपने हाथ बिहारी, बिहारी भी एक नाम है श्री कृष्ण का, जो ब्रज की नर नारियों पर वो अपने हाथ से चंदन के केसर छिड़क रहे हैं, ये छिड़कना। और भर भर मूठ गुलाल चहुदेत सबन पे डारी, भर भर यानी भर करके, मूठ, मूठ का मतलब होता है मुट्ठी,
और गुलाल, गुलाल मुट्ठी में भरते हैं। कैसा गुलाल? लाल। चहु यानी चारों, चारों दिशाओं में। देत सबन पे डारी, जितने भी नर नारी हैं उन पर मुट्ठी गुलाल से भरते हैं और ऐसे फेंक देते हैं। मतलब मुट्ठी भर भर के गुलाल सभी पे वो डाल रहे हैं, चंदन केसर छिड़क रहे हैं। छैल छबीले नवल कान संग। श्री कृष्ण का रूप कैसा है? छैल छबीला रूप है। कान यानी कान्हा, संग यानी साथ में। कौन है? कौन रहता है श्री कृष्ण के साथ अक्सर? श्यामा प्राण प्यारी। श्यामा का मतलब होता है राधा। प्राण प्यारी, जो श्री कृष्ण के प्राणों से प्यारी है, वो उनके साथ में है। छैल छबीले नवल कान संग, श्यामा प्राण प्यारी, गावत चार धमार राग। यहाँ एक धमार राग का जिक्र किया गया है। धमार राग मतलब कि होली के उत्सव में राग धमार युक्त गीत गाए जाते हैं। फाग जिसको कहते हैं हम, होली के अलग अलग त्योहारों के अलग अलग गीत होते हैं। उसी तरह से ब्रज में होली का त्यौहार का एक गीत है, राग धमार में जो गाया जाता है। तो रायक गावत राग चार, मतलब बहुत ही सुंदर रूप से राग धमार में लोग गीत गा रहे हैं। दे दे कल कर तारी, क्या कर रहे हैं? ताली बजा बजा करके गा रहे हैं। अभी तो डीजे वगैरह बजता है ना होली पे या कुछ भी उत्तरायण पे भी, जहाँ भी बस पता चला नहीं कि डीजे शुरू। तो उस समय पे डीजे नहीं थे, तो पहले लोग भजन भी करते थे। तो कल करतारी मतलब हाथ से ताली बजा बजा कर घमार राग में वो गीत गा रहे हैं। फाग जो खेलत रसिक सांवरो, फाग का मतलब होली, रसिक सांवरो यानी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जब ब्रज में होली खेलते हैं तो बाढ़्यो रज ब्रज भारी, ब्रज के अंदर बहुत ही खुशी का माहौल है। अत्यंत प्रसन्न चित्त चेहरे हमको दिखाई देते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी। और इसी तरह से मीरा के प्रभु कौन? गिरधर नागर। श्री कृष्ण उनके प्रभु हैं, जिनके अलग अलग नामों से हम गिरिधर के नाम से जानते हैं, नागर के नाम से जानते हैं, मोहन लाल के नाम से जानते हैं, बिहारी के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग नामों से जो प्रभु हैं श्री कृष्ण, वो मीरा के प्रभु हैं और मीरा उन्हीं की भक्ति करती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों पदों में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति भाव प्रदर्शित किए हैं। जहाँ प्रथम पद में मीरा जो है वो श्री कृष्ण की दर्शन के लिए व्याकुल है, वो दुखी है। श्री कृष्ण ने दर्शन देने के लिए कहा है लेकिन वो अभी तक उन्हें दर्शन नहीं दिए हैं। दूसरे पद में श्री कृष्ण द्वारा ब्रज में होली खेले जाने का वर्णन है, जहाँ देख सकते हैं कि श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं, साथ में बांसुरी बज रही है, चंग बज रहा है, डफली बज रही है, सारे ब्रजनारी जुड़े हुए हैं। कृष्ण अपने हाथ से चंदन और केसर छिड़क रहे हैं, मुट्ठी भर भर के गुलाल सभी पे वो डाल रहे हैं। और अति सुंदर जो श्री कृष्ण है, उनके साथ राधा भी वहाँ पर विराजमान है और सभी लोग घमार राग में गीत गा रहे हैं, हाथों से ताली बजा बजा करके गा रहे हैं। और श्री कृष्ण के द्वारा ब्रज में होली खेले जाने पर ब्रज का जो दृश्य है बड़ा ही मनमोहक है, सुंदर है। और इसी तरह से मीरा के प्रभु जो गिरधर हैं, मीरा के प्रभु जो हैं श्री कृष्ण, जिन्हें अलग अलग नाम से हम जानते हैं, गिरी को धारण करने वाले गिरधारी, नागर, मोहनलाल, बिहारी, अलग अलग नामों से मीरा जो है वो श्री कृष्ण की भक्ति करती है। तो आपने देखा कि दोनों पदों में मीराबाई की किस तरह से भक्ति हमें दिखाई देती है। यहाँ अलग अलग शब्दार्थ लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ओलोवी का अर्थ क्या है, अजीव का अर्थ क्या है, अकुलावे का अर्थ क्या है। यहाँ थोड़ा सा हम लोग स्वाध्याय को एक नज़र फटाफट से देख लेते हैं जल्दी से। ओलोवी का अर्थ बताया मैंने क्या? माफिक। किसके बिना मीरा को कुछ नहीं स्वाता? कृष्ण के बिना। कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं? क्या डालते हैं? चंदन केसर डालते हैं। देखो यहाँ कन्फ्यूजन है, गुलाल और चंदन केसर दोनों ऑप्शन हैं, लेकिन गुलाल वो मुट्ठी भर के डालते हैं, लेकिन अपने हाथों से क्या डालते हैं? चंदन केसर डालते हैं। कान्हा के संग कौन विराजमान है? श्यामा यानी अर्थात राधा। एक एक वाक्य प्रश्न फटाफट से देख लो। मीरा को किसने आने के लिए कहा? तो मीरा को श्री कृष्ण ने आने के लिए कहा है। कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण होली खेल रहे हैं। कृष्ण के साथ कौन कौन होली खेल रहा है? ब्रज के नर नारी होली खेल रहे हैं और साथ में राधा भी होली खेल रही है। कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? कौन सी राग बताई थी अभी मैंने? धमार राग बताई थी। और बाकी के 2-3 वाक्यों के प्रश्न हैं, उनको देख लीजिएगा। 4-5 पंक्तियों के प्रश्न हैं, वो देख लीजिएगा। तो आपने देखा कि श्री कृष्ण की भक्ति जो है वो मीरा के मन में अत्यंत ही भावपूर्ण है, जिसे हम
कभी कभी यूँ कहते हैं कि मीराबाई की जो भक्ति है वो माधुरी भाव की भक्ति है। कभी कभी वो श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन मीराबाई की भक्ति की एक विशेषता ये है कि उन्होंने कभी भी श्री कृष्ण को पाने का प्रयास नहीं किया। यहाँ कभी कभी होता है कि राधा और मीरा, इन दोनों के प्रेम की तुलना श्री कृष्ण के साथ की जाती है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि राधा का प्रेम जो है कृष्ण के लिए, वो एक प्रेयसी का प्रेम था, और मीरा का जो प्रेम था एक भक्त का प्रेम था। तो भक्त और प्रेयसी, इन दोनों की तुलना कभी नहीं हो सकती। तो आगे के पाठ को हम इसी तरह से फिर पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोगों को ये काव्य समझ में आ गया होगा। प्रश्न पत्र का प्रारूप आपने चौपड़े में लिख लिया होगा। अब इस काव्य में जो वैकल्पिक प्रश्न हैं जो मैंने आपको बताए हैं वो, और एक एक वाक्य के प्रश्न उत्तर, वो आपको अपने चौपड़े में लिखने हैं और फ़ोटो खींच करके मुझे भेज देना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दूसरे लेक्चर के साथ में। तब तक आप लोग तैयारी कीजिए और देखते रहिए। काव्य को पढ़िए, न समझ में आए तो दोबारा पढ़िए।